प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न है नारायण पाढ़ी, कटक, उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज, मैं नाम जप करने की बहुत इच्छा करता हूँ, मेरा रुचि भी है, थोड़ा बड़ा जपता हूँ, लेकिन ज़्यादा जपने की इच्छा करता है। लेकिन जैसे जप करने बैठता हूँ तो मेरे मन में जो है लड़कियां सब याद ज़्यादा आने लगती हैं। क्या नाम जप का फल मिलेगा? बहुत सुंदर प्रश्न है ये। अभी आप जवान है, लगता है, मन जो है लड़कियों को देखकर आकर्षित हो जा रहा है। कोई बात नहीं, आपका जो नाम जप में रुचि आपने कहा, ये बहुत बड़ा भाग्य से प्राप्त होती है। भगवान के नाम में रुचि ये करोड़ों जन्म के पुण्य जो होता है, तपस्या के प्रभाव से ये है इस प्रकार की जो है रुचि जगती है। तो आपके मन में नाम रूप जपने में रुचि है, आप जप भी रहें, लेकिन लड़की याद आती है। तो अभी उम्र है, इसलिए लड़कियां याद आती है। तो मन में लड़की याद आवे, चाहे दुनिया का कुछ भी याद आवे, उससे कोई मतलब नहीं। नाम जो है, हरिनाम स्वयं एक शक्तिशाली वस्तु है। उसको अगर किसी कोई जप करता है तो कहाँ मन गया, कहाँ बुद्धि गया, उससे इसका कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर मनो बुद्धि साथ में रहे तो और अच्छा है, लेकिन नहीं रहे तो भी कोई मतलब नहीं। जैसे दृष्टांत देंगे हम, संसार के भी कुछ ऐसे वस्तु है जिसमें मन की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे दूध है, बढ़िया दूध गर्म किया गाय का, उसमें गर्म करके जो है बढ़िया से आप उसमें शक्कर डाला, बढ़िया 1 चम्मच घी डाला, काजू बादाम का पाउडर उसमें डाला, एकदम बढ़िया से पिया। लेकिन पीते समय आप कोई लड़की को याद करके पी रहे हैं, या कोई संसार का और कुछ वस्तु याद करके पी रहे हैं, तो वो जो दूध का गिलास आप पी रहे हैं, वो दूध जाकर आपके पेट में जो है वो अपना काम करेगा। वो अपना जो है शरीर में ताकत शक्ति प्रदान करेगा। वो दूध नहीं ये सोचेगा कि ये पीते समय जो है लड़की को याद कर रहा था कि और संसार कोई चीज याद कर रहा था, ये उससे मतलब नहीं है। वो दूध अपना काम करेगा। ऐसे ही जहर भी आप गिलास में ला करके पानी में जहर मिलाकर आप पीजिए। पीते समय आप कोई अगर दूसरे कोई चीज चिंतन करके पी रहे हैं तो भी वो जहर काम कर देगा। अग्नि कहाँ जल रहा है, आप चाहे मन से भावुक होकर के छुइए, चाहे ऐसे ही छू जाइए, तो भी जला देगा। पानी में आप चाहे भाव से कूदिए, चाहे ऐसे कूद जाइए, वो आपको यह डुबा देगा, भिगा देगा। यानी संसार के हर एक वस्तु में एक स्वाभाविक गुण होता है, वो दूसरे का कोई मतलब नहीं रहता है कि ये मन लगा कर करने से ही होगा। हाँ, कुछ चीज है, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो उसमें मन लगना जरूरी है। कहाँ पर सत्संग सुनने बैठे हैं राम कथा, तो वहाँ पर मन भी लगाना जरूरी है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। ये सब पढ़ाई लिखाई जहाँ पर बुद्धि की मन की विभाव है, वहाँ पर ये जरूरी है। कहाँ पर आप ध्यान करने बैठे हैं तो मन की वहाँ जरूरी है। लेकिन नाम जप एक ऐसा साधन है, ये तीर्थ यात्रा है। भगवान के धाम पहुंच गए, भगवान के धाम आप स्पर्श हो गया, वो धाम की एक स्वतंत्र स्पेशल महिमा है। वहां पर मन धाम में है कि नहीं, कहाँ क्या, उससे मतलब नहीं है। स्वयं गंगा जी में आप डुबकी लगा रहे हैं, गंगा जी का पानी स्वयं प्रभावशाली है, वो आपका पाप नष्ट कर देगा। वहां पर नहाते समय मन कहाँ, उससे मतलब नहीं। तो संसार में कुछ ऐसे वस्तुएं हैं, आपको कुछ दृष्टांत दिया जो कि मन लगाना जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे वस्तु दृष्टांत दिया जो हम पर मन लगाने की कोई जरूरत नहीं, वो स्वयं अपना काम करता है। ऐसे ही हरिनाम जप जो है स्वयं एक तो शक्तिशाली, एक पावरफुल चीज है। इसको जो है कोई दूसरे मन बुद्धि चित्त की कोई आवश्यकता नहीं है कि मन लगा के करने से, बुद्धि लगा के करने से, कि कोई विधि विधान से, नियम को पालते हुए करने से। इसका कोई भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी,
बिनु हरि कृपा न पावहि प्राणी। तुलसीदास जी ने कहा ये स्वतंत्र है। भगवान का जो भक्ति है ये किसी का आश्रय पर नहीं रहता है कि अगर भक्ति कर रहे तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे हो, ऐसे नियम पालन करो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे करने से भक्ति ऐसे नहीं होता है। कोई गवार भी आदमी भक्ति कर सकता है, पशु पंछियों ने भी भक्ति किया है। गिद्ध अधम जो खग आमिष भोगी, गति दीन जो जात से जोगी। गिद्धराज जैसे आमिष भोगी, कोल भील जैसे नीच, ऐसे ऐसे लोग वेश्याएं जो कि भगवान भक्ति करके पा गई है। तो यहाँ पर जो है भगवान का नाम जप, भगवान का स्मरण में, भगवान का नाम जप में अगर आपका मन रहता है तो ठीक है, नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं। वो नाम जप आपका कल्याण कर देगा, समस्त पाप को नष्ट कर देगा, समस्त कुसंस्कार को नष्ट करके, समस्त पाप कर्म को नष्ट करके आपको भगवत धाम दे देगा। अगर आप देखेंगे पुराण में, भागवत में, अजामिल जब अपने पुत्र का नाम नारायण गिरी बुला रहा था, बेटा नारायण आओ, बेटा नारायण, इस प्रतिदिन बोलता था, तो वो नारायण नाम जपते समय उनको ये नहीं था कि मैं भगवान नारायण को पुकार रहा हूँ। उनके मन में था कि मैं मेरा बेटा नारायण को पुकार रहा हूँ। तो जब मृत्यु का समय आया, उसको जो भगवान के दूत आ गए उनको लेने के लिए। यमदूत आए थे तो उनको मार को भगा दिया। अब खुद यमराज जाकर जमदूत को समझाया कि मूर्ख, मेरे प्रभु का नाम अगर कोई कैसा भी लेता हो उसके पास कभी नहीं जाना। संसारी के उन्हीं लोग के पास आप जाओ जो कभी भगवान का नाम जप नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, उनके धाम नहीं करते, उनके चिंतन नहीं करते, भगवान से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ कर लाया करो। स्पष्ट रूप में षष्ठ स्कंद भागवत में सब लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से जो है जयंती वेश्या भी अपना जो है वेश्यागिरी करती थी, लेकिन खाली टाइम पास के लिए तोता पाली थी, बोलो मिट्ठू राम, बोलो मिट्ठू राम, बोलो मिट्ठू राम। उसी जप के प्रभाव से उसको भी मुक्त हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है भक्तमाल में ऐसी कहानी है जो कि कोई मन लगाने की जरूरत नहीं था, केवल हरि नाम। तो आपका मन अगर लड़की चिंतन करे, चाहे लड़का चिंतन करे, धन चिंतन करे, संसार का कोई चिंतन करे, अगर मुँह में भगवान का नाम आपका जब चालू है तो आपका कल्याण हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ये पूरा 100% है। इसको आप जप करते रहिए। हाँ, ये भी जरूर साथ में कहूँगा, अगर मन हो सकता है जितना भी उधर से कंट्रोल करने की कोशिश करे, भगवान से प्रार्थना करे, नहीं हो रहा है तो भी भगवान का जप चालू रखिए, ये आपका कल्याण कर देगा। मैं 50 बार बोल चुका हूँ, हरिनाम है स्वयं शक्तिशाली है। ये अपेक्षा नहीं करता है कि ये खाना न खा करके जपने से ही कल्याण करेगा, ये खा कर जपने से कल्याण करेगा, ये मन लगा कर जपने से कल्याण करेगा, कि मन न लगा कर जपने से कल्याण करेगा। ये कुछ इससे मतलब नहीं है। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी करते हो, उससे मतलब नहीं है हरि नाम का। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो इच्छा मनमानी करो, जो इच्छा खाओ पियो। अगर आपसे कंट्रोल शक्ति है करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे कर रहे करो, भगवत नाम बस पकड़ो। यही जो है आपको स्वयं शक्तिशाली चीज है, स्वयं ये आपका कल्याण कर देगा। जैसे उदाहरण, किसके पास अगर बहुत बड़ा 100 करोड़ का हीरा आ गया है, वो हीरा आ गया तो समझ लो उसी के अंदर दाल है, चावल है, उसी के अंदर जो है दूध है, पनीर है, उसी के अंदर घर है, बिल्डिंग है, संसार का हरेक वस्तु सुख उसी के अंदर समाया हुआ है। फिर उसी हीरा आने के बाद बोले कि नहीं, हीरा होने के बाद भी एक अलग से फिर जो है ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, ये कमाना चाहिए, वहाँ जाकर बिजनेस करके आलू कमाना चाहिए, वहाँ जाकर चावल लाना चाहिए, वहाँ जाकर ये कमाना। यार वो हीरा को बेच दो, पैसा आ जाएगा, उसी से सब बैठे बैठे सब आ जाएगा। ऐसे ही हरिनाम जप ही सब नियम है, सब कानून है, सब विधि विधान सब कुछ इसके अंदर है। वो जप कर लिया, सब विधि हो गया, सब नियम हो गया, सब पालन हो गया, संसार का सब काम हो गया। राम कहे सब काम सरे, रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। इसलिए हरिनाम प्रधान है। हमारा तो ऐसे ही से संत है, ऋषिकेश हरिद्वार में एक संत जी है, वो कह देते हैं जो हमारा आश्रम में साधु केवल हरिनाम ज़्यादा जप करता है उसको और कोई काम मत बताओ, वो खाली भोजन करे और रात दिन भजन करे। जो भजन नहीं करते हैं, घूमते टहलते हैं, गप्पा मारते हैं, वो लोग से कुछ ना कुछ काम कराया करो आश्रम का।
जो हरदम भगवत नाम जप में रहते उनसे कोई काम नहीं करने का। ऐसे ऐसे हमारे स्व आश्रम में है, क्योंकि ना हरिनाम जप लिया जिसने सबसे बड़ा काम कर लिया। हमारा तो ऐसे ऐसे जगह भारतवर्ष में है जहाँ पर अखंड कीर्तन चालू है 24 घंटा के इतने साल से। वहाँ जपने वालों को कोई काम नहीं, खाली सुबह 2 घंटा हरिनाम जपो, शाम को 2 घंटा हरिनाम। उनके लिए खाना पीना रहना व्यवस्था, महीना में और पगार भी उनको खर्चा पानी के लिए सब दिया जाता है कि ना, उससे बढ़ कर गया कुछ नहीं। इसलिए आपको अगर हरिनाम जपते समय लड़की याद आती है तो छोटी ही चीज़ लड़की याद है। कितने तो लोग लड़कियों के साथ संपर्क करते हैं, कर देते हैं हरिनाम जपने वाले, क्या क्या खाते हैं क्या क्या पीते हैं तो भी हरिनाम जपते हैं और उनका कल्याण हुआ है। इसलिए कोई लड़की याद आए, कुछ भी याद आए, हरिनाम स्मरण कीजिए, जप कीजिए, वो आपका कल्याण होगा। जय श्री राम।